फुटाला में एक फाउंटेन बना रहा हूँ। फाउंटेन आपने देखा होगा, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। तो मैंने बहुत मेहनत की, आर्किटेक्ट फ्रांस का है, पंप लाए टर्की से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी गुलजार की है, मराठी नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है, और 5 ऑस्कर विनर उसमें लाए। और रेवती करके तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उसको काम दिया। अब उसके बाजू में मैं एक 11 मंजिली बिल्डिंग बना रहा हूँ। उसमें 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग है और 50-50 हज़ार स्क्वायर फुट के फूड मॉल है। और फिर 90वें मंजिले पर, 8वें मंजिले पर 5-5 हज़ार के 25 रेस्टोरेंट है। और उसके ऊपर फिर 4 मल्टीप्लेक्सर, उसके ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा लोग फुटपाथ पर जाते हैं तो लोग पार्किंग फुकट में होगा, पर ऊपर जाएंगे। और फुटपाथ वालों का सर्वे किया और मैंने कहा इससे कम पैसे में आपको जगह दूंगा, रोड पर मत बेचिए। अब मैंने सिलेक्शन कैसे किया, तो मैंने एक सर्वे वालों को बताया कि नागपुर को शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक जो वेज नॉन वेज होटल में वेटिंग लिस्ट है उसका सिर्फ परीक्षण करो। और मैं उन होटल वालों को बुला रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट आ गई, मतलब मैं आपको जगह देता हूँ। और अभी जैसे ये चीज़ अच्छी है पर मार्केटिंग अच्छा नहीं, गोरस पाक करके एक बिस्किट मिलता है वर्धा में, बहुत सुंदर है, पर उनको मैंने जब MSC में बोला मैं आपको 50 करोड़ देता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, बोले नहीं बढ़ाना, हम ऐसे ही ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ 18 स्टॉल दिए, एक उनको दिया और मैंने बाबा आमटे जी को, उनके संस्था को दिया, एक हमारे अलग अलग प्रकार हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स वाले उनको दिए। अब होटल के लिए मैंने कहा कि मैंने ये होटल सिलेक्ट किए, मैं करूँगा, सरकारी अधिकारी और MLA MP की सिफारिश नहीं चलेगी। ये बिरयानी वालों को भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छा है उसको लेके जाऊँगा और उसको कहूँगा पानी भी तुमको दूंगा, गैस भी दूंगा, एयर कंडीशनिंग भी दूंगा, फर्नीचर भी रहेगा, पानी भी मिलेगा, तेरे सेल पर 15% हमको दो सरकार को, और तू अगर गैस और पानी दे तो 5% और ज़्यादा का, बाकी प्रॉफिट तेरा, 3 महीने का एडवांस दे और तेरा दुकान चला। तो हमने रेडीमेड टेस्ट ट्यूब बेबी खरीद ली। तो मेरा आपको एक कहना है कि फॉर्मुलेशन, यानी आप जितना कुछ ये मिलेट्स पर, श्री धान्य पर करोगे चर्चा है। मुझे एक बार हम लोग बैठे थे, मोदी जी ने पार्लियामेंट में सबको खिला, हम एक ही टेबल पे थे। तो अब मैं झूठ बोलता नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसा लगा, मतलब पसंद नहीं आया। बोले क्यों, मतलब टेस्ट अच्छी नहीं है। बोले आपकी टेस्ट लाना इसमें मुश्किल है, मतलब आ सकती है, रिसर्च करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ रिसर्च। और जब तक ये धान्य मिलेट्स में आप अच्छी टेस्ट तैयार नहीं करोगे, अच्छी रेसिपी तैयार नहीं करोगे, तब तक ये पॉपुलर नहीं होगा। 2 प्रकार के लोग हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए इसलिए प्रोटीन्स खाओ, व्यायाम करो, ये कहने वाला 1% क्लास है। जो गलत है सही है जो तुमको, वो कैसा है, जिसको अच्छा लगता है वो खाता है, उसी होटल में जाता है। तो बाय यूजिंग दिस रॉ मटेरियल हाउ यू आर गोइंग टू मेक ए अप्रोप्रिएट गुड टेस्टी रेसिपी इज अ बेसिक प्रॉब्लम। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि फूड टेक्नोलॉजी का जो कॉलेज है उसके साथ आप जॉइंट वेंचर करो और उसके साथ रेसिपी तैयार करो। अभी हमारे यहाँ नागपुर में मैं ऑरेंज बर्फ़ी के पीछे लगा, नाम नहीं लेता, 2 बड़े ब्रांड्स हैं, उनको बोलने के बाद उन्होंने क्या, कद्दू खवे में डाला और ऑरेंज का इसेंस डाल के बर्फ़ी बनाई। जब मैंने फॉर्मूला का मतलब तुम गलत हो, ये नहीं है, मुझे ओरिजिनल चाहिए। फिर मैंने मदर डेयरी के साइंटिस्ट को बुलाया सबको, और उनको मैंने कहा कि ऑरेंज जूस और ऑरेंज की जो पाकली होती है वो उसमें लगनी चाहिए, टेस्टी हो सकता है क्या, देखो, और ऐसी बर्फ़ी मुझे चाहिए। वो बोले सर इट्स डिफ़िकल्ट। बोला आई डोंट नो व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट, यू आर ए साइंटिस्ट, यू डू और डाई, यू डू इट एंड लेट अस गिव इट टू मी। वो साउथ इंडियन थे, वो भिड़ गए। अब उन्होंने बर्फ़ी बनाई, अब वो दिल्ली में बनी है, अभी हम नागपुर में अभी अगले महीने 450 करोड़ का प्लान डाल रहे हैं। और मेरी इच्छा है कि ऑरेंज बर्फ़ी है नागपुर का ब्रांड बना है, जैसे वो हीरा स्वीट का ऑरेंज रोल बनता है, वो अच्छा है। ये जितने बाहर से आते जाते आते एयरपोर्ट से एक बैग लेके जाते, वैसे ऑरेंज बर्फ़ी लेके जानी चाहिए। ये नागपुर की आइडेंटिटी हो सकती, पर जब तक उसका रेसिपी परफेक्ट नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं होगा। सो नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, रिसर्च इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट,
बट ग्रास रूट लेवल द प्रैक्टिकल जो लोगों की अपेक्षा है, लोगों की टेस्ट है, उसके साथ उसको जुड़ना। We need to establish integration, cooperation, coordination and communication between the stakeholder as far as the quality is concerned. और क्वालिटी के साथ पैकेजिंग होना चाहिए। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आप बोलेंगे कि भाई फॉर्मुलेशन करना, रेसिपी बनाना हमारा काम नहीं, तो मेरा उत्तर है कि आपका सेमिनार तक रहेगा, ये कोई पॉपुलर नहीं बनेगा। अगर आपको इसमें हर मिलेट्स की रेसिपी, अगर उसके प्रोडक्ट को आपने अगर पॉपुलर किया तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, तो लाइन लगा के लोग खाएंगे। और ये शरीर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना इंजेक्शन देते हैं एलोपैथी का, ये पहले बंद करो। आपको सबसे पहले इनकी डिग्री निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनको फी मिलती है उसमें इंजेक्शन देने से, तो लगाते हैं। मेरे ऐसे अनेक आयुर्वेद डॉक्टर हैं, जयंता के मेरा मित्र है, डांगरे भी है, बहुत से लोग हैं जो अच्छी बड़ी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उनके ऊपर लाइन लगा के लोग आते हैं, क्योंकि उनके पैथी पर विश्वास है। जिनका अपने पैथी पर विश्वास नहीं है उनकी डिग्री निकाल लो, उनको मत रखो। आयुर्वेद है तो आयुर्वेद, होम्योपैथी तो होम्योपैथी। मेरी बात शायद आपको पसंद नहीं आएगी, पर मैं भी बहुत दबंग हूँ, जो मन में आता है वही कहता हूँ। पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो नहीं। ये जब तक ये बड़े बड़े कॉलेजेस खोल के आप डॉक्टर तैयार करोगे और एलोपैथी के इंजेक्शन सोचेंगे तो फ़ायदा क्या है? पंडित रामनारायण शर्मा ऊपर जी से क्या कहेंगे? और आयुर्वेद में ये ताकत है, योग विज्ञान में ये ताकत है। मैं वर्ल्ड घूम चुका हूँ। आज मैं एक रशिया के पास देश में गया था, वो आपका विशेष रूप से जो आयुर्वेदिक मसाज है उसके बारे में अभी मेरे भांजे का अमेरिका से फ़ोन आया। मैंने उसको कोटाकल की अपॉइंटमेंट दिलाई है, वहाँ उसको 1 महीना वो रहने वाला है। आज भी लोग ऐसे हैं कि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, कैरोपैथी में, एस्ट्रोपैथी में, न्यूरोपैथी में अच्छा काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर पाराशर राजस्थान में है, अभी देहांत हो गया उनका। उनके यहाँ 9 MBBS डॉक्टर हैं और वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके एस्ट्रोपैथी में काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। तो अपने पैथी पर, अपने विचारों पर विश्वास रखो। जो मेरे विचार है, जो मेरा कन्विक्शन है, दैट इज़ माय कन्विक्शन। आना है तो मेरे साथ आओ, नहीं आना तो मत आओ। आएंगे तो तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, और तुम नहीं आएंगे तो तुमको घसीटते हुए लेके जाऊंगा। आपको चलना होगा, माय टारगेट इज़ फिक्स। ऐसा समझकर अगर आप आयुर्वेद की सेवा करोगे तो स्काई इज़ द लिमिट। और मेरा विश्वास है कि आयुर्वेद ऐसा है, आयुर्वेद, यूनानी, योग विज्ञान, नेचुरोपैथी, मैं खुद उसका अभी मैं प्राणायाम करता हूँ रोज 1.5 घंटा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब मुझे सब लोग कहते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं, बोले आप हर साल मैं 2 अक्टूबर को NDTV के कार्यक्रम में उनके साथ रहता था। तो मैंने कहा मैं प्राणायाम करता हूँ। बोले आप तो 10 साल यंग लगते हो, मतलब तुम भी शुरू करो, फिर से हीरो की भूमिका करने लगोगे। हमारे इसमें ताकत है, हमारा उसके ऊपर विश्वास रहना चाहिए। ये श्री धान्य उतना ही ताकतवान है, इसमें साइंटिफिक तरीके से सब प्रोटीन्स, मिनरल्स सब है। इसके अगर अच्छे में लोगों में इसको पॉपुलराइज किया तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। हमारे हेल्थ सर्विसेज के जो पैरामीटर्स हैं उसमें जैसे शुद्ध हवा हमको मिलनी चाहिए, हमारा योगासन, योग विज्ञान, प्राणायाम ये जितना महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से इसके आधार पर हमारे आयुर्वेद में जो उपचार पद्धति है वो भी, और उसके साथ हम मिलेट्स को, श्री धान्य को भी कैसे टेस्टी बनाए इसके साथ करेंगे तो सबका जीवन, स्वास्थ्य अच्छा होगा और समाज का स्वास्थ्य अच्छा हो, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यही भाव हमारे संस्कृति में होता है। इसी प्रेरणा के साथ आपके सेमिनार को निश्चित रूप से यश मिलेगा, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज बहुत कार्यक्रम है, इसलिए मैंने सुरेश जी को कहा मैं आऊँगा थोड़ी देर के लिए, पर मुझे जल्दी जाने की अनुमति दीजिए। मैं थोड़ी क्षमा मांगता हूँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, और फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।